हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन की जो 1450 वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं तो आपके कुछ प्रश्न आते हैं उन वीडियोस पे जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि स्टे के बाद ज्वाइनिंग कैसे हुई, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हाई कोर्ट में केस था और दिसंबर में क्या होता है कि स्टे लगाया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट में छुट्टियां पड़ती हैं और हिमाचल सरकार क्या करती है, इस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जाती है और पहली हियरिंग वहां पे होती है। नेक्स्ट डे हमें खबर देखने को मिलती है कि जो स्टे था वो हट चुका है और नेक्स्ट हियरिंग होती है मार्च में जाके। तो उस पीरियड के दौरान जनवरी से लेके मार्च पीरियड के बीच में क्या होता है कि सरकार रिजल्ट निकलवाती है जो प्राइवेट कंपनीज हैं और ज्वाइनिंग देती है, जबकि स्टे नहीं हटा था। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि स्टे अगर नहीं हटा था तो ये चीज़ कैसे हो गई। आपको मैंने पिछले कल भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि तभी यहाँ पे COPC दायर हुई है कोर्ट में, जहाँ पे अभी सरकार को बताना होगा कि जब स्टे था तो ये रिजल्ट कैसे निकाले गए, कैसे ज्वाइनिंग दी गई। तो तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये केस है इनको क्लब किया गया है और एक साथ यहाँ पे हियरिंग होगी, तभी ये चीज़ें जो है वो आगे प्रोसेस होंगी। अब कोर्ट मैटर है, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो मैंने आपको बता दी कि ये रीज़न है और ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी, ताकि आपको भी पता चल पाए कि एट द एंड जब सरकार कोई भर्ती करवाना चाहती है तो वो हो जाती है और जिन भर्तियों को डिले करवाना चाहती हैं वो फिर उनके कार्यकाल के दौरान कभी नहीं होती हैं। अब एक प्रश्न रहता है कि कितने ब्लॉक्स में ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसकी एक ओवरऑल लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और 6 डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने जानकारी शेयर कर दी है, जहां पे ब्लॉक वाइज आप देख सकते हो। बाकी जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, बस्ती हैं, उनके बारे में भी जल्दी ही आपको जानकारी देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न रहता है कि हम अपने ब्लॉक का कैसे पता करें। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी मेडिकल ब्लॉक है उसमें क्या आप RTA लगा सकते हो और RTA के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ पे कितनी ज्वाइनिंग हुई है, किस किस पोस्ट की ज्वाइनिंग हुई है। और एक और प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसमें कि बताया जाता है कि इतनी वैकेंसी यहाँ पे एडवर्टाइज हुई थी और सिर्फ इतने लोगों को रिक्रूटमेंट दी गई। मंडी के बारे में भी ये चीज़ पूछी गई कि वहाँ पे 157 वैकेंसी की बात एडवर्टाइज हुई थी और अभी सिर्फ 97 वैकेंसी को फिलअप किया गया है, उतने पे ही ज्वाइनिंग ऑफर करी गई है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, जो अखबार में रिक्रूटमेंट नोटिस आता था हम आपके साथ शेयर करते थे, तो मैं उसमें भी आपको बताता था कि जानबूझ के एडवर्टाइजमेंट नोटिस में जो वैकेंसी है उनको शेयर नहीं किया गया। अदरवाइज क्या होता है कि मतलब एक गाइडलाइंस होती हैं, एक रिक्रूटमेंट नोटिस कुछ इस तरह से होना चाहिए जहां पे जो भी सामने वाला जो भी स्टूडेंट उस रिक्रूटमेंट नोटिस को देखेगा उसको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। लेकिन इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को दरकिनार किया गया और यहाँ पे ऐसे ही मतलब नाम के लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाले गए। और वहाँ से क्या है कि अब आपको ऑफिशियल तो पता नहीं है, जब भी वो प्रोसेस हुई नेक्स्ट डे आपने अखबार में ही देखा कि इतनी वैकेंसी थी और इतनी ये चीज़ें थी, तभी ये चीज़ें अभी हो पा रही हैं कि कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी हम RTA के माध्यम से जानकारी लेंगे कि कितनी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, कितनी पोस्ट पे ज्वाइनिंग दी गई, कितनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट रखी गई हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैंने आपको बता दी, जो रिजल्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में केस है और शायद अब आपको रिजल्ट तभी देखने को मिलेंगे जब इस केस में कोई जजमेंट आएगी और तभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस होगी। हाई कोर्ट की क्या जजमेंट इसके रिगार्डिंग रहती है वो भी यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि वहीं से डिसाइड होगा कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट किस तरह से होगी, क्या होगी। क्योंकि नई पॉलिसी के रिगार्डिंग पीछे बातें चली हुई थी कि आउटसोर्स भर्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस केस के बाद देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।